शलोम एवरीवन। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइबल वर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि हम मत्ती में पढ़ते हैं, मत्ती 24 के उसके 42 में पढ़ते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आप सब लोग जानते हो ये किस बारे में बात हो रही है। ये उस दिन की बात हो रही है जब जीसस की सेकंड कमिंग होगी और जिन विश्वासियों ने उन पर विश्वास किया पूरे मन से, और उन्हें वो स्वर्ग लेके चले जाएंगे, और जिन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया वो सब यहीं रह जाएंगे। इसके अगले वर्ष में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं 43 में, जैसे लिखा है, परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसको अगर मैं सीधे शब्दों में आपको समझाऊं कि अगर हमें पता होता कि चोर हमारे घर में कब चोरी करने आएगा तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहते, अलर्ट रहते और अपने घर को सेफ रखते, चोरी होने ना देते। उसी तरह से ये एग्जांपल दी है खुदा ने कि वो जब खुदा सेकंड कमिंग उसकी होगी वो चोरों की तरह आएगा और अपने विश्वासियों को इस दुनिया से लेके चला जाएगा। और इस वर्ष में भी हम देखते हैं कि जीसस की सेकंड कमिंग का कोई एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं है, और पूरी बाइबल में आपको कोई वक्त मेंशन नहीं है कि वो कौन सी घड़ी है खुदा जब वापस आएंगे। मैं आपको अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि खुदा ने मैनकाइंड को वो वक्त क्यों नहीं बताया। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं और हम क्लासरूम में बैठे होते हैं, तो हमारी टीचर को बाई चांस 5 से 10 मिनट के लिए कहीं बाहर जाना होता है, और वो बाहर जाने से पहले हम बच्चों को आज्ञा दे के जाते हैं कि क्लास में शोर कोई नहीं मचाएगा, मेरे आने तक डिसिप्लिन बना के रखना है क्लास में। लेकिन जब टीचर क्लास से बाहर जाती है और हम बच्चे होते हैं, हमें समझ नहीं होती या समझ होती भी है, तो हम क्या करते हैं, हम टीचर के बाहर जाते ही इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं और इतने बेझिझक होकर हम मस्ती करते हैं कि अब टीचर क्लास में नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे ही 5-10 मिनट बाद टीचर वापस आती है क्लास में, तो हम दूर से देख लेते हैं कि टीचर आने वाले हैं, तो हम प्रिटेंड करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, एकदम डिसेंट होकर बैठ जाते हैं ताकि टीचर को पता ना चले कि हमने शोर मचाया। तो हम उस वक्त में प्रिटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस आज्ञा का पालन नहीं करते जो हमें कह के गए थे। लेकिन टीचर को पता होता है कि बच्चों ने पीछे से बहुत शोर मचाया है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते। उसी तरह से अगर जीसस ने एक सही वक्त मेंशन कर दिया होता कि इस वक्त तक आएंगे, हम लोग शायद अपने मन को फिरा नहीं पाते। हम पाप में रहते, बेझिझक हम पाप करते, पूरी ज़िंदगी पाप करते, क्योंकि हमें पता है वो वक्त कब आने वाला है। और जब वो वक्त आने वाला होता, उस वक्त के आसपास ही हम खुद को ऐसे प्रिटेंड करते कि हमने अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जिया है, खुदा के तरीके से जिया है। हम खुदा के सामने ये प्रिटेंड करते, लेकिन वो खुदा है, वो हमें जानता है, उसे पता चल जाता कि हमने अपनी लाइफ को खुदा को नहीं दिया। तो उस केस में क्या होता कि हम हेवन नहीं जा सकते थे। यही रीज़न है जिस वजह से खुदा ने मेंशन नहीं किया उस वक्त को, क्योंकि अगर वो वक्त आता तो शायद हम बहुत रिलैक्स होकर बैठते, हम ये कहते कि जब वो वक्त आएगा तब देखा जाएगा, और तब तक हम खुद को नहीं सुधारते, और जब वो वक्त आता तब हम सुधरने का सिर्फ दिखावा करते। क्योंकि खुदा ये चाहता है कि हम अपने दिल से खुदा के वचनों को फॉलो करें, और जैसा हमारा खुदा है वैसे हम बन सकें, और स्वर्ग तक पहुँचने के लिए जो जो हमें इस दुनिया में रहते हुए अपने स्वभाव में चेंजेस करने हैं वो हम कर सकें।